We are almost at the end of chapter 7, and there are two exercises given over here. एक एक्सरसाइज है फॉरगिवनेस की, जो मैं तुम लोग को पढ़ के सुनाती हूँ, और दूसरी एक्सरसाइज विजुअलाइजेशन है, जो मैं तुम्हारे लिए मेडिटेशन आंख बंद करके मैं गाइड करूंगी, आप कर सकते हो। ऑलराइट। तो फॉरगिवनेस की एक एक्सरसाइज, कल मैंने रिवेंज की एक्सरसाइज, रिवेंज का जो एक्सरसाइज है आपके साथ शेयर किया, और डिसॉल्विंग रिसेंटमेंट, ये दो एक्सरसाइजेस मैंने आपसे शेयर की। नाउ फॉरगिवनेस, नाउ वी आर रेडी टू फॉरगिव। तो हमने देखा कि रिवेंज में हमने क्या किया, आंख बंद करना है, शांति से बैठना है। जो व्यक्ति को माफ करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, उसको इमेजिन करना है। थिंक ऑफ द पीपल, व्हाट वुड यू रियली लाइक टू डू टू देम, उनके साथ तुम क्या करना चाहोगे, वो क्या करेंगे ताकि आप उनको माफ कर दो। और फिर हमने इमेजिन करना है कि वैसा हो रहा है। हम्म? वो तुमसे माफी मांग रहे हैं, या जिस जो चीज करके हम उनको माफी दे सके वो चीज वो कर रहे हैं। ओके, या तो उनको शिक्षा हो रही है, और वो शिक्षा कितनी देनी है, कब तक देनी है, तुम तय करोगे और उस हिसाब से दोगे। जब तुम्हें ऐसा लगे कि सब कुछ शांत है, अब पूर्ण हुआ, ये जो भी ये सीन था ये कंप्लीट हो गया, जब ऐसा लगेगे, और तो हमेशा के लिए उस बात को छोड़ दो। इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्षमा के लिए अब तैयार हो गए हैं। नाउ वी आर रेडी टू फॉरगिव। डू दिस एक्सरसाइज विद अ पार्टनर इफ यू कैन, और डू इट अलाउड इफ यू आर अलोन। ठीक है, आगे की जो एक्सरसाइज है किसी पार्टनर के साथ कीजिए, या तो अगर आप अकेले हैं तो जोर से बोल कर कीजिए। अगेन सिट क्वाइटली विथ योर आईज क्लोज्ड एंड से, देखो क्या करना है इसमें, आंख बंद करके बैठना है और बोलना है, द पर्सन आई नीड टू फॉरगिव इज सो एंड सो, एंड आई फॉरगिव यू फॉर सो एंड सो। लाइक अगर आपको मुझसे माफी मांगनी है, हाँ, तो आप क्या बोलोगे कि मैं आरती को क्षमा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और उस वो क्षमा के पात्र, उसको जिस चीज के लिए क्षमा करना चाहता हूँ वो ये है। हम्म? यानी ये चीज उसने मेरे साथ की है, जिसके लिए मैं अब क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। डू दिस ओवर एंड ओवर, बार बार करना है। यू विल हैव मेनी थिंग्स टू फॉरगिव सम फॉर, एंड ओनली वन और टू टू फॉरगिव अदर्स फॉर। बार बार करो, यानी कैसे, उसी व्यक्ति के साथ बार बार नहीं, याद करो किसको किस किस किस, देखो आराम से पता चल जाएगा। जिन जिन लोगों पर आपको गुस्सा है ना, वो लोग आपका क्षमा चाहते हैं। ओके, और उनको आपको आपने क्षमा करना है। हम्म? जो जो लोग आपको याद आए, तो एक एक को याद कीजिए। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी लिस्ट ज्यादा लंबी होगी, उसने मेरे साथ ये किया वो किया, इस बात के लिए क्षमा करना होगा, उस बात के लिए, ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट होगी, या तो किसी किसी के साथ एक दो चीज ही होगी, जो भी है। इफ यू हैव अ पार्टनर, लेट हिम से टू यू। और जब तुम ये कहते हो कि इस सो एंड सो को मैं क्षमा करने के लिए, इस ये बात उसने मेरे साथ जो की, इस बात के लिए मैं क्षमा करने के लिए तैयार, मुझे उसे क्षमा करना जरूरी है। ओके, आई नीड टू फॉरगिव बोल रहे वो, तो मुझे उसे क्षमा करना जरूरी है। तो आपके सामने जो पार्टनर बैठा है वो बोलेगा, थैंक यू, आई सेट यू फ्री नाउ। राइट। तो अगर आंख बंद करके आपने सोचा कि आप मुझे बोल रहे हो कि आरती, तुमने मुझे मेरे साथ ये किया था, उसके लिए मैं तुम्हें क्षमा मुझे तुम्हें क्षमा करने की जरूरत है, ऐसे आप जब बोलोगे तो मैं बोलूंगी, थैंक यू, आई सेट यू फ्री। ये आप इमेजिन कीजिए कि वो सामने बैठे हैं, या तो मैं शैलजा को बोलूंगी, ओके शैलजा, अब तुम XYZ बन जाओ, और मैं ये बात तुमसे बोलूंगी कि XYZ, मैं ये बात के लिए तुम्हें क्षमा करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो शैलजा बोलेगी, थैंक यू, आई सेट यू फ्री। If you do not, if you do not, then imagine the person you are forgiving saying it to you. Do this for at least 5 or 10 minutes.
5-10 मिनट तक शांति से इसको कीजिए, ठीक से विजुअलाइज कीजिए, उस व्यक्ति को आंखों के सामने लाइए, दिल से उसे कहो कि मुझे तुम्हें क्षमा करने की जरूरत है, तो वो कहेगा शुक्रिया, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ या करती हूँ। सर्च योर हार्ट फॉर द इनजस्टिस यू स्टिल कैरी एंड देन लेट देम गो। अपने मन में देख लो कौन से अन्याय है जिसके वजह से तुम्हें दुख हुआ है, उसको याद करो, उस व्यक्ति को माफ करो और जाने दो। When you have cleared as much as you can for now, turn your attention to yourself. जितना दूसरों को माफ कर सको, जब तुम्हारा माफ करके हो जाए, तब सारा ध्यान अपनी तरफ ले लो। Say out loud to yourself, खुद से जोर से बोलते हुए ये कहना है, I forgive myself for, मैं खुद को ये चीज के लिए क्षमा करती हूँ। डू दिस फॉर अनदर 5 minutes और सो, 5 मिनट ये करते रहिए। दीज आर पावरफुल एक्सरसाइज एंड गुड टू डू एटलीस्ट वंस अ वीक टू क्लियर आउट एनी रिमेनिंग रबिश। ओके, बहुत पावरफुली ये वर्क करता है। हफ्ते में एक बार जरूर किया करो, जो भी कुछ बचा कुचा, जो भी नॉनसेंस हुआ है हमारे साथ, उसको निकालने के लिए। Some experiences are easy to let go and some we will have to chip away at until suddenly one day they let go and dissolve. अब एक बार लुइस हे ने कह दिया, हमने बोल दिया, हो गया, ऐसा नहीं होता। उसी व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति तुम्हारे घर में तुम्हारे करीबी व्यक्ति है, तो बार बार करना पड़ेगा, इतनी बार। राइट शैलजा? या हाउ मेनी टाइम्स डिड यू हैव टू डू द फॉरगिवनेस? फॉर इयर्स टुगेदर, अंटिल वो दिल से पूरी तरह से, अब दिल से पूरी तरह से उनके विरुद्ध में कोई विचार तो नहीं आते, भावनाएं तो बिल्कुल नहीं आती। हाँ, वो होने तक हमने ये करना है। ऑलराइट, ठीक है, समझ में आ गई ये फॉरगिवनेस आपको? ऑलराइट, ऑलराइट, ठीक है, चलो अभी हम मेडिटेशन के लिए तैयार होते हैं। Visualization, another good exercise. Have someone read this one to you if you can, or put it on tape and listen to it. Okay? तो अगर कोई पढ़े, या तो आप खुद ये बनाओ और खुद से करो तो भी चलता है। रेडी फॉर मेडिटेशन? बड़े आराम से बैठना है। अपना चश्मा हटा दो, आंखें बंद कर लो। जस्ट जेंटली क्लोज योर आईज। पूरा शरीर ढीला छोड़ दो। रिलैक्स योर बॉडी, कॉन्शियसली रिलैक्स योर बॉडी। 5 मिनट का मेडिटेशन हो या 50 का, शरीर ढीला छोड़ते ही मन भी ढीला हो जाता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। हुँ? हमें आदत हो गई है, हम जल्दी से कर लेते हैं। जिनको आदत नहीं है, तो थोड़ा अपने शरीर की तरफ ध्यान दो और पूरे शरीर को बिल्कुल बिल्कुल शिथिल, बिल्कुल बिल्कुल ढीला छोड़ दो। धीरे धीरे ध्यान सारा अपने सांसों पे ले जाओ। जब मन सांसों पे बंधा होता है, तब मन के विचार कम कम होकर रुक जाते हैं। किसी भी अच्छे विजुअलाइजेशन, किसी भी अच्छे मेडिटेशन, कोई भी फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड, इन सब एक्सरसाइजेस के लिए ये प्रिलिमिनरी तैयारी करनी जरूरी है। पूर्ण शरीर हमारा रिलैक्स्ड है। योर बॉडी इज कंप्लीटली रिलैक्स्ड। योर माइंड इज ऑन योर ब्रेथ, and as you focus on your breath, the mind becomes more and more relaxed. सारे विचार रुक गए हैं, सिर्फ आप हो, आपकी सांसें हैं। वंडरफुल। अब खुद को विजुअलाइज करना है। बिगिन टू विजुअलाइज योरसेल्फ एज अ लिटिल चाइल्ड of 5 or 6.
खुद को देखना है जब तुम 5 या 6 साल के थे। वो 5 या 6 साल का छोटा सा लड़का, छोटी सी लड़की जो आप हो, उसको अपने सामने देखना है। See the longing. Look deeply into this little child's eye. उस बच्चे की आंखों में, आंखों की गहराइयों में देखो। See the longing that is there and realize that there is only one thing this little child wants from you, and that is love. जब वो बच्चे की, जो आप है, उनकी आंखों में आप देखोगे तो एक चाहत नजर आएगी। वो बच्चा तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहता है, और वो है प्यार, प्रेम। So reach out your arms and embrace this child. अपनी बाहें फैलाकर उस बच्चे को अपनी बाहों में ले लो, उसे अपने गले से लगा लो। Hold it with love and tenderness. बड़े प्यार से, नाजुकता से उसे अपने गले से लगाए रखो। Tell it how much you love it and how much you care. गले लगाकर इस छोटी सी बच्ची को कहो, तुम उससे कितना प्यार करती हो, तुम उसे कितना चाहती हो। Admire everything about this child and say that it's okay to make mistakes while learning. तारीफ करो उस छोटे से तुम की। उसे कहो कौन सी चीजें हैं उसकी जो तुम्हें पसंद है। उसकी सहन शक्ति, उसकी ताकत, उसकी समझदारी, उसका खिलखिलाकर हंसना, छोटी सी उम्र में इतना समझना, और जो भी गुण आपको दिखे छोटे से आप में, उन गुणों को देखो, उसकी तारीफ करो। और अगर कुछ गलतियां हो गई हो तो उसे कहो, सीखने के लिए गलतियां होना जरूरी है। इट्स ओके, वी आर लर्निंग, एंड व्हेन वी आर लर्निंग, mistakes happen. Promise that you will always be there no matter what. उससे कहो कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं कभी तुम्हें भूलूंगी नहीं, कभी तुम्हें अकेला छोड़ूंगी नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
Now let this little child get very small until it is just the size to fit into your heart. अब ये बच्ची जो है, इसको छोटी सी हो जाने दो, तुम्हारे मुट्ठी जितनी, तुम्हारे हृदय में समा पाए उस साइज की इसे हो जाने दो. Put it there so that whenever you look down, you can see this little face looking up at you and you can give it lots of love. और ये छोटी सी मुट्ठी जितनी साइज की जो आप हो, ये छोटी सी बच्ची, इसे अपने दिल में बिठा दो, ताकि जब भी आप थोड़ी सी गर्दन झुकाकर नीचे देखो तो वो आपके दिल में बैठे हुए ऊपर आपकी तरफ देख पाए और आप उसे बहुत सारा प्यार दे सके. उस छोटी सी आपको प्यार देने के लिए सिर्फ नजर झुका के अपने दिल की तरफ देखना होगा. हर बार जब ऐसे आप देखोगी, वो ऊपर आपकी तरफ देखेगी और आप उसे बहुत सारा प्यार दे पाएंगे. Fit her into your heart. And now visualize your mother as a little child of 4 or 5. अब अपनी माँ को आंखों के सामने लाइए जब आपकी माँ 4 या 5 साल की थी. छोटी सी लड़की आपकी माँ, उसको देखो. Your mother as a little girl of 4 or 5, frightened and looking for love and not knowing where to find it. ये आपकी 4-5 साल की माँ जो छोटी सी लड़की है, घबराई हुई है, वो प्यार ढूंढ रही है, वो कोई तो मुझे प्रेम दे ढूंढ रही है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ प्रेम को ढूंढूं. Reach out your arms and hold this little girl and let her know how much you love her, how much you care. अब ये छोटी सी 4-5 साल की लड़की जो आपकी माँ है, बाहें फैलाकर इसे अपने बाहों में ले लो, इसे गले लगा दो, उसे कहो मैं कितना तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कितनी केयर करती हूँ. Let her know she can rely on you to always be there no matter what. चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ हूँ. शायद हमारी कभी कभी ना बने, शायद मैं तुम्हारे साथ कभी सहमत ना हो जाऊं, कुछ भी हो जाए, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए हमेशा रहेगा और मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हूँ. When she quiets down and begins to feel safe, let her get very small, just the size to fit into your heart. जब वो शांत हो जाए आपकी बाहों में, जब आपको लगे कि अब ये सुरक्षित महसूस कर रही है, शांत हो गई है,
तब उसे भी छोटा सा हो जाने दो, आपके हृदय में बैठ पाए उस साइज का उसे हो जाने दो, और उसे हृदय में, दिल में उसे भी ले लो। पुट हर देयर विथ योर ओन लिटिल चाइल्ड। छोटे से आप, छोटी सी आपकी माँ, दोनों आपके दिल में एक साथ। लेट देम गिव ईच अदर लॉट्स ऑफ लव। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती है, एक दूसरे का बहुत स्नेह करती है। एंड नाउ इमेजिन योर फादर एज अ लिटिल बॉय ऑफ 3 or 4। अब आपके पिताजी को देखिए, पापा को देखिए, जब वो छोटे से 3-4 साल के लड़के थे। अपने पापा को 3-4 साल के लड़के के रूप में आंखों के सामने लाइए, उसे देखिए। ही इज फ्राइटेंड एंड क्राइंग एंड लुकिंग फॉर लव। बहुत डरे हुए हैं, रो रहे हैं, और प्रेम की तलाश कर रहे हैं, प्यार ढूंढ रहे हैं। See the tears rolling down his little face when he doesn't know where to turn. उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा मैं किस तरफ जाऊं, मैं किससे, जहां से मुझे प्रेम मिले। You have become good at comforting frightened little children. So reach out your arms and hold his trembling little body. अब तो आप छोटे बच्चे को किस तरह से बाहों में लिया जाता है, प्यार दिया जाता है, अच्छी तरह से आपको आ गया है। आपके पिताजी, 3-4 साल का छोटा सा लड़का, घबराया हुआ, रोता हुआ, इसे अपनी बाहें फैलाओ और बाहों में ले लो, उसे गले लगा लो। वो रोता हुआ लड़का जिसका शरीर कम कपाता है, उसे गले लगा लो। कंफर्ट इट, कंफर्ट हिम। उसे आश्वासन दो, प्यार दो। क्रून टू हिम, हल्के से अपनी बाहों में लेकर प्यार से उसके पीठ पे, सर पे से हाथ घुमाओ, उसे सहलाओ। लेट हिम फील हाउ मच यू लव हिम। उसे जानने दो कि तुम्हारा कितना उन पर प्यार है, तुम उसे कितना प्यार करते हो। लेट हिम फील दैट यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर हिम। उसे ये समझने दो कि तुम हमेशा उनके लिए यहाँ पर हो, तुम हमेशा उन उनको अपने साथ रखोगी। कंफर्ट हिम, सहलाओ उसे। When his tears are dry and you feel the love and peace in his little body, let him get very small, just the size to fit into your heart. जब उसके आंसू सूख जाए, आंसू रुक जाए, जब उसके छोटे से शरीर में आपको प्रेम और शांति महसूस होने लगे, उसे भी छोटा सा बना दो, बस आपके दिल में समा पाए उतना छोटा। Put him there so that those 3 little children
can give each other lots of love and you can love them all. अपने दिल में ये तीन छोटे से बच्चे, एक छोटे से आप, आपकी एक छोटी सी माँ और छोटे से पापा, ये तीनों बच्चों को अपने दिल में जो जगह दी है, बहुत सारा प्यार ये एक दूसरे को दे पाएंगे। आप इन तीनों बच्चों को बहुत सारा प्यार दे पाएगी। There is so much love in your heart that you could heal the entire planet. इतना प्यार भरा है दिल में, ये पूरी दुनिया को आप प्यार दे सकती हो, इस पूरी दुनिया का हीलिंग आप कर सकती हो। But just for now, let us use this love to heal you. लेकिन अभी पहले खुद को पूरी तरह से हील करना है। पहले हम अभी ये काम करेंगे। Feel a warmth beginning to glow in your heart center, a softness, a gentleness. आपके हृदय में एक वार्मथ आ गई है, एक ऊब महसूस होती है। आपका हृदय बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, आपका दिल मुलायम सा हो गया है। Let this feeling begin to change the way you think and talk about yourself. ये नर्म मुलायम दिल आपका, जिसमें इतना प्यार भरा हुआ है, यही वो दिल है, यही वो प्यार है, यही वो प्यार का एहसास है जिससे आप में, आप जिस तरह से सोचती हो, आप जो भी बोलती हो, इसमें एक बदलाव, एक परिवर्तन आएगा। अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कीजिए। खुद से ये कहना है, इन द इंफिनिटी ऑफ लाइफ वेयर आई एम, ऑल इज परफेक्ट, होल एंड कंप्लीट। इस अनंत जीवन यात्रा में मैं जहां हूं, सब कुछ पूर्ण है, सब कुछ संपूर्ण है। चेंज इज द नेचुरल लॉ ऑफ लाइफ, आई वेलकम चेंज। परिवर्तन ही तो जीवन का नाम है, जीवन का नियम है, और मैं परिवर्तन, बदलाव का स्वीकार करती हूँ। आई एम विलिंग टू चेंज। ये बदलाव, इस परिवर्तन के लिए मैं तैयार हूँ। आई चूज टू चेंज माई थिंकिंग। मेरे विचार बदलने के लिए मैं तैयार हूँ। आई चूज टू चेंज द वर्ड्स आई यूज। जो शब्दों को बदलने की जरूरत है, जो नकारात्मक शब्द है उसको हटाकर सकारात्मक शब्द बोलने की जरूरत है, ये करने के लिए मैं तैयार हूँ। आई मूव फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू विथ ईज एंड विथ जॉय। पुराने से नए तक मैं बड़े आराम से, बड़े आसानी से और बड़े आनंद से मैं जा रही हूँ। इट इज easier फॉर मी टू forgive than I thought। और मुझे लगा था उतना ये मुश्किल नहीं है, मुझे लगा था उससे कहीं आसान है
खुद को क्षमा करना। Forgiving makes me feel free and light. क्षमा करने से मुझे हल्का और मुक्त महसूस होता है। It is with joy that I learn to love myself more and more. जैसे मेरा खुद पर प्रेम बढ़ते जाता है, खुद को मैं अधिक अधिक प्यार करती जाती हूँ, उसका आनंद मुझे महसूस होता है। The more resentment I release, the more love I have to express. जितना द्वेष मैं छोड़ते जाऊंगी, जितना असमाधान असंतुष्टि मुझ में है उसको मैं छोड़ते जाऊंगी, उतना ही ज्यादा मैं प्यार कर पाऊंगी। चेंजिंग माई थॉट्स मेक्स मी फील गुड। मेरे विचार बदलने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम लर्निंग टू चूज टू मेक टुडे अ प्लेजर टू एक्सपीरियंस। मैं सीख रही हूँ कि आज मैं एक आनंद का अनुभव कैसे बना सकती हूँ। आज का दिन, अभी का पल, हर दिन को मैं एक आनंद का अनुभव बनाना सीख रही हूँ। ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड। मेरी दुनिया में, मेरे जीवन में सब कुछ कुशल मंगल है। धीरे से, जब भी आपका मन करे, आंखें खोलनी है, वापस आना है वर्तमान में और आंखें खोलनी है। You may gently open your eyes whenever you are ready. कैसा लगा विजुअलाइजेशन? कैसा रहा आपका अनुभव? आरती बेन एक्सीलेंट, एक्सेलेंट, जबरदस्त जबरदस्त, वंडरफुल. येस, वैशाली? खूप छान. बरं, सगळं व्हिज्युअलाइज झालं? आई दिसली, बाबा दिसले, स्वतःला बघितलं? हो. व्हेरी गुड. येस शैलजा? Yes, ma'am. And this was again from Louise's meditations. I have done this earlier also. अर्लियर ऑल्सो. येस. Many times I have done this, but small myself, my dad. So it was a very nice experience. ओके, वंडरफुल. सब लोग इमेजिन कर पाए खुद को छोटे Yes. से, और मम्मी डैडी छोटे से, और दिल में बिठा पाए? मुझे इस विजुअलाइजेशन में ये बात बहुत अच्छी लगी कि दिल में जब वो बैठे हैं, दिल में जब मैं बैठी हूँ, छोटी सी आरती मेरे दिल में है, मैं बस उसे इतना आसानी से देख सकती हूँ। मैं इतना देख लूँ, वो ऊपर देखेगी और वो मुस्कुरा सकती है, मैं मुस्कुरा कर एक दूसरे को हम बहुत सारा प्यार दे सकते हैं, है ना? सो इजी, सो सिंपल, या सच अ वंडरफुल विजुअलाइजेशन। जब भी मन करे, जितना जब भी चाहो कर सकते हो, राइट? और इस किताब के आखिर में, लाइक ऑल चैप्टर्स, एट द एंड ऑफ द चैप्टर जो प्रतिज्ञा पत्र, जो प्रार्थना दी है, वो भी मैंने आपके विजुअलाइजेशन में ही पढ़ ली। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमारा 7वां चैप्टर पूरा हुआ। आगे बढ़े? एवरीवन रेडी? ऑल राइट, चैप्टर 8, बिल्डिंग द न्यू। अब नया कुछ बनाना है, ये नया बनाने के बारे में वो बात करेगी। यहाँ पे उन्होंने एक पावर स्टेटमेंट दिया है
एक सकारात्मक वाक्य दिया है, द आंसर्स विद इन मी कम टू माई अवेयरनेस विथ ईज। मेरे अंदर सारे, मेरा आत्मा सर्वज्ञ है, मेरा आत्मा आत्मा सर्वज्ञानी है, सब ज्ञान है उसके पास। यस विजया, थैंक यू डियर। मेरे आत्मा के पास सब, मेरे आत्मा सब जानता है, उसको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं अपने आत्मा से कुछ पूछूं तो मुझे जरूर बताता है, लेकिन पूछूंगी नहीं तो वो कहाँ से बताएगा, बराबर है। तो हमें अपने, हमारे सारे जवाब हमारे अंदर ही है। और जैसे जैसे हमारी सजगता बढ़ती है, ओके, विद इन मी इट कम्स टू अवेयरनेस विथ ईज, उतना सजगता के साथ, जितनी सजगता बढ़ती जाएगी और आसान होते जाएगा आत्मा से सवालों के जवाब प्राप्त करना। जो भी हम जानना चाहते हैं हमारा आत्मा हमें जवाब दे देगा, और ये बड़ी आसानी से होते जाएगा। ऑलराइट, अब देखो उन्होंने एक लाइन में 10-12 स्टेटमेंट दिए हैं यहाँ पे। वी आर ऑन पेज नंबर 75। आई डोंट वॉन्ट टू बी फैट, मुझे मोटा नहीं हो रहना। आई डोंट वॉन्ट टू बी ब्रोक, मुझे कंगाल नहीं रहना। आई डोंट वॉन्ट टू बी ओल्ड, मुझे बूढ़ा नहीं होना। आई डोंट वॉन्ट टू लिव हियर, मुझे यहाँ नहीं जीना। आई डोंट वॉन्ट टू हैव दिस रिलेशनशिप, मुझे ये संबंध चाहिए ही नहीं। I don't want to be like my mother. I don't want to be like my father. मैं मेरे माता या पिता जैसा बिल्कुल बनना नहीं चाहती। I don't want to be stuck in this job. मैं ये नौकरी में और ज्यादा दिन अटक कर रहना नहीं चाहती। I don't want to have this hair, this nose, this body. अरे मुझे ऐसे बाल नहीं चाहिए, ये नाक मेरा मुझे नहीं चाहिए, ये मेरा शरीर ऐसा है वैसा है नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू बी लोनली, मुझे अकेलेपन में तड़पते नहीं रहना। आई डोंट वॉन्ट टू बी अनहैप्पी, मुझे दुखी नहीं रहना। आई डोंट वॉन्ट टू बी सिक, मुझे बीमार नहीं रहना है। ओके, सारे उन्होंने नकारात्मक वाक्य दिए हैं। मतलब सकारात्मक निकल सकता है लेकिन वाक्य नकारात्मक है। मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये नहीं होना, वो नहीं होना, राइट। अब देखो, वॉट यू पुट योर अटेंशन ऑन ग्रोज। ओके, हम सब ये जानते हैं, वेयर योर अटेंशन इज योर एनर्जी इज। whatever you give your energy it will multiply। हाँ, हम सब ये नियम जानते हैं कि जहां पर हमारा ध्यान वहां पर हमारी ऊर्जा। जिस चीज पे आप ज्यादा ध्यान दोगे वो बढ़ती जाएगी और तुम्हारी तरफ आती जाएगी। द अबाउ शोज हाउ वी आर कल्चरली टॉट टू फाइट द नेगेटिव मेंटली, thinking that if we do so the positive will automatically come to us। इट डजेंट वर्क दैट वे। हमको क्या संस्कृति में हमारे सिखाया गया है कि क्या नहीं चाहिए वो बोलो, ये नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। अगर आप बोलोगे, जो चीज नहीं चाहिए वो बोलोगे तो सकारात्मक चीजें आपके जीवन में आएगी। ऐसा नहीं होता। हाउ ऑफन हैव यू लैमेंटेड अबाउट व्हाट यू डिडंट वांट। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, ये ऐसा पति या ऐसी पत्नी नहीं चाहिए, मुझे ये अपमान नहीं चाहिए, मुझे। कितनी बार किसी एक चीज को लेकर आप रोए होगे, महीनों तक, बरसों तक शायद, कि ये जो मेरे जीवन में ये चीज है ये मुझे नहीं चाहिए, राइट। डिड इट एवर ब्रिंग यू व्हाट यू रियली वांटेड। तो बरसों से आप कह रहे हो कि भाई मेरे संबंध अच्छे रहे, मुझे ये बुरे संबंध नहीं चाहिए। तो क्या आपके संबंध सुधर गए? क्या आपके संबंध हो चुके अच्छे? फाइटिंग द नेगेटिव इज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम इफ यू रियली वांट टू मेक चेंजेस इन योर लाइफ। नकारात्मक से कोई लड़ाई नहीं करना, अंधेरे से युद्ध नहीं करना, कोई फायदा नहीं होगा। अगर जीवन में परिवर्तन लाना है तो the more you dwell on what you don't want, the more of it you will create। हाँ, अंडरलाइन करना है। the things about yourself or your life
that you have always disliked are probably still with you. हाँ, जो चीजें तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हारे घर में कोई तुमसे किसी एक प्रकार का व्यवहार करता होगा, या तुम्हारी दोस्ती में कोई एक ऐसी चीज होगी जो तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहिए, जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन क्या वो चीज तुम्हारे जीवन से हट गई? नहीं, अब भी वहीं पे है। what you put your attention on grows and becomes permanent in your life। और जितना उस चीज को तुम ध्यान दोगे, उतना वो तुम्हारे जीवन में परमानेंट घर बनाती जाएगी। ओके, लाइक इफ देर इज अ अल्कोहलिक हस्बैंड, हाँ, जो पीते हैं पति, और पत्नी भी हो सकती है अल्कोहलिक वाइफ, ऑलराइट। लेकिन इफ सच अ पर्सन इज इन योर लाइफ और तुम्हें नहीं चाहिए, तुम चाहते हो कि वो पीना बंद कर दे, तुम चाहते हो कि वो देर आना बंद कर दे, या तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ बहुत प्यार से व्यवहार करे, हाँ, जो भी कोई हो, पति हो, पत्नी हो, दोस्त हो, बच्चे हो, माता पिता हो, कोई भी हो, और तुमने ये चाहा है कि वो इस तरह से हो जाए, लेकिन क्या ऐसा हुआ? मूव अवे फ्रॉम द नेगेटिव एंड पुट योर अटेंशन व्हाट इट इज दैट यू रियली डू वांट टू बी और हैव। तो ये सारे वाक्य जो पढ़े स्टार्टिंग में, ये नकारात्मक है, मुझे ये नहीं चाहिए, नकारात्मक वाक्य है। ध्यान कहाँ देना होगा? जो चाहिए उस चीज पे ध्यान देना होगा। ओके, अब देखो, अगर आप मुझसे कहो कि आप हम मेरे साथ इस तरह से बात मत करो, मेरे साथ ऐसे बात नहीं करना, ओके, जितना आप कहोगे कि ऐसा मेरे साथ बात नहीं करना, मैं उतनी ही उस तरह से बात करती जाऊंगी। लेकिन आप अगर मुझे कहो कि आप इस तरह से मुझसे बात करो, आई वॉन्ट यू टू टॉक टू मी विथ रिस्पेक्ट। When we say don't insult me, then the insults keep coming. But when we say if you want to talk to me gently, talk to me softly, talk to me with respect। ये जब हम कहेंगे तो हमें क्या चाहिए ये हमें पता नहीं होता, या हमारा ध्यान उस पर बिल्कुल नहीं होता। हमें जो नहीं चाहिए उसके ऊपर हमारा ध्यान हमेशा होता है। लेट्स टर्न द अबाउ नेगेटिव एफर्मेशंस इनटू पॉजिटिव एफर्मेशंस। ओके, अब हमने जो नेगेटिव पढ़ा, नकारात्मक पढ़ा, उसे सकारात्मक वाक्य में बदलते हैं। पहला नकारात्मक वाक्य था सॉरी, आई डोंट वॉन्ट टू बी फैट। मुझे मोटा नहीं रहना। अगर आप मोटा शब्द यूज करोगी तो मोटे ही रहोगे। तो इसको बदलकर हम क्या बोले? मुझे पतला होना है। हाँ, मुझे आई एम होना होना है नहीं, आई एम स्लेंडर। मैं बिल्कुल सही हूँ, जो भी हूँ, मैं पतली हूँ, जितनी पतली मैं हो सकती हूँ उतनी मैं पतली हूँ। ऑलराइट। दूसरा, आई डोंट वॉन्ट टू बी ब्रोक। मुझे कर्जा नहीं चाहिए, नहीं, मुझे समृद्धि चाहिए, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। आई डोंट वॉन्ट टू बी ओल्ड, वो बन जाएगा आई एम इटर्नली यंग। मुझे वृद्ध नहीं होना, मेरी उम्र नहीं बढ़नी चाहिए। नकारात्मक वाक्य। सकारात्मक क्या बनेगा? मैं हमेशा जवान हूँ। हाँ, मैं 60 साल की जवान हूँ। ऑल राइट, यू कैन ऑलवेज से दैट, राइट। नेक्स्ट, आई डोंट वॉन्ट टू लिव हियर। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। आई नाउ मूव टू अ बेटर प्लेस। अब मैं एक बेहतर जगह पर जा रही हूँ, या बेहतर जगह पर जीने वाली हूँ, या जी रही हूँ। ठीक है। नेक्स्ट इज, आई डोंट वॉन्ट टू हैव दिस रिलेशनशिप। मुझे ये संबंध नहीं चाहिए। उसके बदले आपको बोलना है आई हैव अ वंडरफुल न्यू रिलेशनशिप। अब मेरे पास बहुत अच्छा नया संबंध है। आई डोंट वॉन्ट टू बी लाइक माई मदर और माई फादर। ओके, मैं माता पिता जैसी नहीं बनना चाहती। उसके बदले आप क्या बोलोगे? आई एम माई ओन पर्सन। मैं जो हूं, मैं अपनी हूँ, मैं खुद की हूँ, मैं खुद जैसी हूँ।
All right, I am more of my own person. I don't want to be stuck in this job. इस नौकरी में मैं अटक कर नहीं रहना चाहती। तो यहाँ पर उन्होंने ट्रांसलेशन देना भूल गए हैं, कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। तो कहो, बहुत अच्छी, मुझे समाधान देने वाली, अच्छे पैसे देने वाली नौकरी में मैं हूँ। ठीक है। फिर आई डोंट वॉन्ट टू बी लोनली, मुझे अकेलापन में नहीं होना। तो आई एम फिल्ड विथ लव एंड अफेक्शन, मैं प्यार और स्नेह से भरी हुई हूँ। आई डोंट टू बी लोनली। फिर आई डोंट वांट टू बी अनहैप्पी, मैं दुखी नहीं रहना चाहती। आई एम जॉयस एंड हैप्पी एंड फ्री, मैं आनंद में हूँ, सुखी हूँ, खुश हूँ और मुक्त हूँ, फ्री हूँ। और लास्ट वाला है, आई डोंट वांट टू बी सिक, ना रे बाबा मुझे बीमार नहीं गिरना। हाँ, ये प्रार्थना गलत होगी। क्या बोलोगे? आई एम टोटली हेल्दी, मैं तंदुरुस्त हूँ। ठीक है। अब थोड़ा सा एफर्मेशंस के बारे में वो समझाती है। एफर्मेशंस, लर्न टू थिंक इन पॉजिटिव एफर्मेशंस। एफर्मेशंस कैन बी एनी स्टेटमेंट you make. Too often we think in negative affirmations. Negative affirmations only create more of what you say you don't want. Saying I hate my job will get you nowhere. Declaring I now accept a wonderful new job will open the channels in your consciousness to create that. ठीक है। तो आदत डालनी होगी कि जो भी विचार हमारे मन में आए वो सकारात्मक हो, जो भी इच्छा हम करें वो सकारात्मक हो, इसकी आदत डालनी होगी। कोई भी वाक्य एक एफर्मेशन हो सकता है। जैसे हमने हिप्नोटाइजिंग मरिया में देखा, कोई भी सेंटेंस एक सजेशन हो सकता है। राइट, इट इज एन एफर्मेशन। जब तुम कहते हो कि जीवन बहुत खराब है, दुनिया बहुत बुरी है, हमेशा कोई सबको कहाँ से पुरेगा, कुछ ना किसको, कोई ना कोई तो गरीब रहेगा, किसी ना किसी को कम पड़ेगा। तो ये सारे आपकी प्रार्थना, हर वाक्य ये आपकी प्रार्थना बन सकता है, उसमें ताकत है, तो वैसा ही होगा। अगर हम नकारात्मक चीजों को जीवन में से हटाना चाहते हैं तो हमें नकारात्मक वाक्य छोड़कर सकारात्मक वाक्य बोलने होंगे। जैसे कि आई हेट माई जॉब, मेरी नौकरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, उसके बदले मैं एक अच्छी नई नौकरी में जा रही हूँ। ऐसा जब हम सोचेंगे तब हमारे चित्त में बदलाव आएगा, तब हमारा कॉन्शियसनेस में बदलाव आएगा और हम उस संधि को, उस चीज को हमारे जीवन में आमंत्रित कर पाएंगे और वो चीज हमारे जीवन में आएगी। ओके। कंटिन्यूली मेक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स अबाउट हाउ यू वांट योर लाइफ टू बी। आपका जीवन आप कैसा चाहती हो, जैसा जीवन चाहती हो वैसे ही वाक्य बोलना है। लाइक आई वॉन्ट टू बी स्माइलिंग ऑल द टाइम। ऑलराइट। अगर आपको मैंने शेयर किया हो कि एक बार जैसे मैं ट्रैफिक में अटकी हुई थी और गाड़ी मेरी रुक गई थी और मैं चाहना चाहती थी कि ये गाड़ी चले, तब मेरे पता नहीं मेरे मन में ये, काफी जन आप में से जानते हो जो नए हैं उनके लिए, मेरे मन में ये विचार आया, माई कार इज मूविंग एज स्मूथ एज माई ब्रेथ। और जैसे जैसे मैं अपनी सांसों पे फोकस करती गई और मैं ये मन में बोलती गई कि माई माई कार इज मूविंग एज स्मूथ एज माई ब्रेथ। बहुत साल पहले की ये बात है, 8-10 साल तो भी हो गए होंगे। तब से लेकर आज तक कभी भी मैं ट्रैफिक में, मेरी गाड़ी 0 पे रुकी नहीं है। ओके। क्यों? क्योंकि स्मूथ है। और तब से फिर मैं धीरे धीरे, जब ये विचार मेरे मन में आया और वो वैसा हुआ, तो मैं अलग अलग चीजों के लिए इसका इस्तेमाल करने लगी। आप लोगों के साथ शेयर किया है, मुझे याद है सुचित्रा, 20 जन ये लोग एयरपोर्ट पे एक बार जा रहे थे और टायर फ्लैट हो गया और वो, मतलब मुश्किल था उनका कि वो टाइम पे फ्लाइट के लिए पहुंच पाए। राइट, आई एम टेलिंग योर स्टोरी सुचित्रा, आई होप यू डोंट माइंड। या तो और इतने हद तक कि जस्ट कट टू कट वो पहुंचे, वो एयर हॉस्टेसेस ने और सब लोग उनको हेल्प करने आए,
फटाफट सामान अंदर लिया और उनकी फ्लाइट उनको मिल गई। तो सुचित्रा ने शेयर किया उस दिन कि मैम मैं कंटिन्यूअसली वी आर मूविंग एज स्मूथ एज माई ब्रेथ करती रही। ओके, व्हाट एम आई लीडिंग दिस? जी मीना जी, आप कुछ कहना चाहती? हमें आपने वॉशिंग मशीन का बताया था एक बार, जी जी हाँ। वो तो बोला ना। हाँ, तो एक बार मेरा मशीन काम नहीं कर रहा था, कपड़े डाले है, सोप डाला है, सब कुछ, और मशीन वर्क नहीं कर रहा था। और फिर मैंने बोला माई मशीन इज वर्किंग एज स्मूथ एज माई ब्रेथ, द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश स्मूथ एज माई ब्रेथ। और एक कुछ 2-4 सेकंड के लिए अपने ब्रेथ पे फोकस किया और वो मशीन चलने लगे। सो यस आई यूज। लेकिन वेर एम आई गोइंग विद दिस? अब मैं वो कुछ साल पहले फिर ये ऐसे अपने काम करवाते अपनी सांसों से एक मोड़ ऐसा आया जब मेरे मन में ये विचार आया, मेरी पूरी जिंदगी इज एज स्मूथ एज माई ब्रेथ, माई लाइफ इज एज स्मूथ एज माई ब्रेथ। और तब से जब भी मुझे कुछ जीवन में, जब भी मैं कुछ भी चीज के बारे में सोचती हूँ, मैं कहती हूँ माई लाइफ इज एज स्मूथ एज माई ब्रेथ। मेरा जीवन जैसा मैं चाहती हूँ वैसा वाक्य मुझे बनाना होगा। मेरे जीवन में सब कुशल मंगल है, मैं हमेशा हंसती खेलती हूँ, मैं हमेशा, मुझे सब अच्छा ही दिखता है, जिसको जो करना है करे, मैं तो अच्छा ही बोलूंगी, मैं तो अच्छा ही देखूंगी। ये सारे वाक्य जो है ये सब सकारात्मक वाक्य है। जब हम इसे बार बार बोलने लगेंगे तो वो हमारा अस्तित्व बन जाएगा। इट विल बिकम अ स्टेट ऑफ अवर बीइंग। यस शैलजा, गो ऑन, टेल मी। या Yes. या In my मैं प्रेगनेंसी का क्लास लेती हूँ ना, योगा जी प्रेगनेंसी जी योगा जी का क्लास। जी, सो उसके एंड में भी ना सबसे मैं एफर्मेशंस बुलवाती हूँ। बुलवाती है। So I also take this affirmation. I deliver my baby naturally and normally as smooth as my breath. सबका वंडरफुल, डिलीवरी नॉर्मल हुआ है। 2-3 घंटे से ज्यादा कोई लेबर में नहीं रुका है। क्या मैं उनको बात है। बोलती हूँ उस टाइम पे भी बोलते रहो। मैं उनको ना मतलब लास्ट लास्ट में जैसे आते, मैंने कहा ये बोलना है, रिमेम्बर टू से दिस अफर्मेशन ड्यूरिंग योर लेबर, दे आर राइट। डिलीवर एज स्मूथ। एंड 2 घंटे 3 घंटे बस। गणोरकर मैडम वाज अमेज्ड एंड पूछे कि क्या, कैसे इतना फर्स्ट टाइमर प्राइमी का तुम्हारा डिलीवरी 2 घंटे में कैसे? सी, सो इजी, कितना आसान है। और हमें लगता है कि परिवर्तन, बदलाव लाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सोच बदलो, जीवन बदलेगा, है ना? द वे Yes, वी थिंक आवर लाइफ चेंजेस, दैट इज सो वंडरफुल शैलजा। एंड इट्स yes, सच अ ह्यूज थिंग फॉर देम टू एक्सपीरियंस। yeah. वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। ग्रेट Thank you. यार। Happy to तो you, man. आपने मैं सिखाया पेरेंटिंग आपने। उसके अंदर मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग करके दिया है सबको 9 मंथ का, जब भी से प्रेग्नेंट हुए ना हाँ तभी तक बच्चा आ जाए और 2-3 साल का हुए ना तब तक का उन हाँ, लोग को दररोज सुन लेने का, विजुअलाइज अल्फा स्टेट में जाके सुनने का दररोज। राइट, क्या बात है, वंडरफुल यार, देखो। उसके अंदर ऐसे चमत्कार हुए, सबका डिलीवरी नॉर्मल हुआ है हाँ और सब इतना खुश है, और बेबी इतना डिवाइन बेबी। अभी भी मैं 3 दिन पहले देखने को गई थी एक जगह पे। सी, आंटी आप देख के तो जाओ, सब हमने सब कुछ फॉलो किया है। all babies are very hassle free, easy to हाँ manage, कोई रोतुड़ नहीं, very easy, like सबका यही है कि बेबीज मतलब योगा है एंड अफर्मेशंस अपना सब कुछ मतलब all put together amazing results है बेबी। वंडरफुल वर्ड दैट मीना जी, आपने इतना अच्छा शब्द अभी जो बोला, डिवाइन बेबीज, सच अ वंडरफुल स्टेट। Yes. मुझे मतलब वो मुझे हिट हुआ क्योंकि एक पुरानी क्लाइंट है मेरी जो अपने बच्चे को, पति को छोड़कर 2 साल के लिए दूर चली गई थी। अब वो वापस गई है और उसने मुझे कल मैसेज किया कि मैम आई नीड टू, मतलब आपके साथ मैं जुड़ना चाहूंगी, मुझे ऑनलाइन क्या आप ले सकते हो क्या? माई किड इज नॉट एक्सेप्टिंग मी। देखो हम कैसे शब्द यूज करते हैं। माई किड भी नहीं, द किड इज नॉट एक्सेप्टिंग। तुम ही मन से, विचारों में से, शब्दों में से उस बच्चे को अपना मान नहीं रहे हो, वो कैसे तुम्हें अपनाएगा वापस? 3-4 साल का छोटा सा बच्चा है,
उसमें से 2 साल तुमने उसको छोड़ दिया, उसको क्या एश्योरेंस है कि आप दोबारा छोड़कर नहीं जाओगे? लुक एट द वर्ड्स दैट वी यूज, और भी उसने कुछ लिखा जो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा पढ़ते हुए। मुझे ये फील आया कि जब यही अपने बच्चे को अपना नहीं मान रही और अपेक्षा कर रही है कि बच्चा उसे अपनाए, कैसे होगा? नाम इस्तेमाल करो, कहो मेरा रोहन, मेरा राहुल, वॉट एवर, है ना? जो भी नाम रहेगा, मुझे नाम नहीं पता, पर जो भी नाम है कहो ना। See, when you call a baby divine, there is nothing less that can happen in that at that point. Isn't that true? Thank you, Meenaben, for that wonderful words, and thank you, Shailaja. दोनों के आपके अनुभव से, I'm sure Shanti, I think she is not here, but she would have similar things to say, because वो भी prenatal, postnatal, इसका, she helps out with this prenatal yoga and postnatal yoga. ये जो ये शैलजा, मीना बेन और हाँ जी। शांति जो काम कर रहे हैं ना, हाँ, उससे एक जनरेशन है ना, वो जनरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। सच में। और मैं तो सोचती हूँ शैला, जो आपने डिलीवरी के जो भी एक्सपीरियंस बताए, कि वो मम्मी है, वो और 2-3 डिलीवरी के लिए तैयार भी हो सकती है अगर पेन फ्री है तो। हम लोग पेन बात करते फ्री। रहते बोलते भी है, यस, कि अभी ये ना नेक्स्ट डिलीवरी का। बट देन यस, सबके अभी जितने 7 डिलीवरी हुई है मेरे, मतलब आई हैव असिस्टेड देम इन दैट, सभी 7 का यही है कि मतलब बिना मतलब बेबी रोता ही नहीं है। नहीं है। भूख लगी है तो ही रोता है। और कह रहे अभी हमको पैटर्न, कह रहे बेबीज रोते ही नहीं है हमारे, और Oh, इतने wonderful. इजी टू मैनेज एंड एडजस्ट एंड अडेप्ट। लाइक जैसे मैके से ससुराल जा रहे हैं या ससुराल हाँ। से मैके, चेंज ऑफ प्लेस मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस फॉर द बेबी। कह रहे कि इतना स्मूथली एडजस्ट हो रहे बेबी, अडेप्ट हो जाते हैं न्यू When the एंड mother has completely accepted the child, why will the child not accept the baby? When the mother trusts the baby completely, why will the baby not trust the mother completely? है ना? It's a give and take. Whatever you give comes back. हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि whatever you give it comes back. एक जन तो मैडम एक जन ने तो मतलब ट्विन जोड़िया बालक का वो किया था। हम लोग वो टाइम सिखाया ना, तभी मैं बोला, हम सब लोग हंस रहे थे साथ में हाँ, कि ऐसा दोनों का कैसा करेगी तू, ऐसा लग रहा है, वो होता भी नहीं है। इतना विजुअलाइजेशन हमारी कास्ट की है, 2 उसको लड़का और लड़की हुए, ओके, इतना मस्त, और खुद ने किया, और सचमुच में 2 बच्चे आए एक साथ। वंडरफुल। आपको इधर मैं फोटो शेयर करूंगी इसका, जरूर। दोनों का। और उसका विजुअलाइजेशन किया और ट्विंस हुए उसे, ऐसा? हाँ, अच्छा, ऐसा आप कह रहे हो, विजुअलाइज किया और ट्विंस हुए। वो जब हाँ, ऑल तभी राइट। हम लोग मस्ती में निकाला क्या, वो तभी हाँ, भी बोल रही थी मैं तो एक साथ ही 2 बच्चे विजुअलाइजेशन करेगी। से ऐसा थोड़ी होगा करके, पर हो हाँ, गया, एक एक ही शॉट में एक लड़का एक लड़की। और इतना मस्त है दोनों। हाँ, हाँ, बहुत अच्छे। हाँ स्वाति, बोल बोल। हा अगं म्हणजे शांती आणि शैलजा वगैरे हे तर ट्रेन हे आहेत. हो म्हणजे आपण जेव्हा योगा क्लास म्हणजे मी जेव्हा योगा क्लास करत होती तेव्हा ते अफर्मेशन आणि हे सगळं शिकत होतो ना आपण. हो हो आम्ही शिकत होतो आणि हो. त्यावेळी माझ्या मैत्रिणीची मुलगी जी आयुर्वेदाची डॉक्टर आहे स्वतः, हम्म. पण फर्स्ट टाइम प्रेग्नन्सी आणि तिला बेड रेस्ट सांगितली होती. ओके. इतकी घाबरली होती ती की काय करायचं. त्यावेळेला फक्त तिला सांगितलं होतं की तू प्राणायाम आणि अफर्मेशन वर आणि ओंकार याच्या पलीकडे काही करू नको, तू झोपल्या झोपल्या तेवढंच कर. तिचं बाळ करोना बाळ आहे, त्या ह्याच्यात इतकं व्यवस्थित, आणि तो झोपताना त्याला फक्त ओंकार ऐकायचे असतात. हाँ, सेम मेरे पोते का तो वही है। जब सब बेबी ओमकार को बहुत अच्छा, दे रिस्पॉन्ड वेरी वेल टू ओमकार। जब पेट में आहान बहुत गड़बड़ करता था ना, जब गर्भावस्था में, तो श्रद्धा वो लगा देती थी, ओमकार जप लगा देती थी, उसको डाउनलोड करके दिया था, तो वो शांत हो जाता था। तो वो पैदा होने के बाद भी अगर थोड़ा भी रेस्टलेस है या रात को अगर 10 बजे सोने का, कौन सा बेबी 10 o'clock को सोने जाता है रोज? ओके, लेकिन उसको ओमकार चालू कर दिया, आउट, सो जाता था शांति से। सबने बोला ये कि जैसे ही बेबी रोते हैं हम ओमकार चैंटिंग चालू कर देते,
सो जाता है रिलॅक्स हो आणि जाते हैं बच्चे. हाँ आणि स्वाती. मुळात फायदा काय झाला त्याच्यात, म्हणजे हम्म ती स्वतः हम्म आयुर्वेदाची डॉक्टर असल्यामुळे ती आता हम्म गर्भसंस्कार करायला लागली सगळ्यांना. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. म्हणजे जे सुचित्रा आता तिला म्हणत होती की हा एक अख्खं जनरेशनला आपण हेल्प करू शकतो. हेल्प करतोय. येस, Yes. येस, All you डेफिनेटली. wonderful goddesses on earth. तर As per the thousand seeds of joy, we all are wonderful goddesses on earth who will help create the new generation. क्या बात है. Wonderful. Without interference, okay? जैसे अब शैलजा और मीना जी जो बोल रहे वो दूसरे की बहू है. हाय स्मिता, there you are. बोल बोल. मैम कैन गिव अमेजिंग ये Yeah, she can give the feedback. Yeah. yeah, feedback of Raghav. That is what that is what that's what is new play. Hmm. Yeah, Priyanka, my daughter-in-law, she did with Shailaja, and she sends all her friends. Even I recommend to Yes. whomever I know, कि करो भाई इसके पास प्रेगनेंसी का योगा करो. हाँ. ओमकार पहिले बोलला राघव, आता पण राघवला बोलता येत नाही, पण त्याचं फेवरेट गाणं कोणतं आहे? महाराज श्री स्वामी समर्थ जय जय. ओके, हो. अँड विल डू ते लावतो स्वतः युट्यूब वर किंवा हाँ. लावायला सांगतो, अँड देन हिल डू त्याच्याबरोबर म्हणत बसतो. Oh, so cute. And her this thing was also, it went smoothly, the The delivery delivery. and everything. And, it really helps, and I know all her friends, even they did very well Yes, with all हाँ. Priyanka's friends are with me. yeah, all स्मिता जी की Priyanka's बहू friends. जो है, स्मिता जी की बहू शैलजा से उन्होंने जो भी क्या कहते हैं प्रीनेटल योगा, हाँ, या प्रेगनेंसी योगा जिसको कहते हैं, हाँ, उनका उन्होंने करवाया था. And मैम ने इतना ट्रस्ट दिखाया था मुझ में कि हाँ. आई वाज स्टिल डूइंग द कोर्स. मैम आई एम स्टिल लर्निंग थर्ड ट्राइमेस्टर. I trust you. You go ahead. That was so nice of जी. like इतना Yeah. ट्रस्ट दिखाया मुझ जी. में स्मिता Yeah. मैम ने. जी बिल्कुल बिल्कुल. So nice. Wonderful. All right. चलो, that was great sharing. So हाँ, क्या बात हो रही थी हमारी कि जैसा जो शब्दों का इस्तेमाल हम करेंगे, जिन शब्दों में हम हमारे विचार वाक्य बनाएंगे, उस हिसाब से हमारी जीवन में होता जाएगा. तो declaring I now accept a wonderful new job will open channels in your consciousness to create that. Continually making positive statements about how you want your life to be. However, there is one point that is very important in always make your statement in the present tense, such as I am or I have. Okay, ये द सीक्रेट में भी बोला है. जब भी कोई तुम चीज चाहती हो, तो अगर आपके पति प्यार नहीं करते आपसे, तो मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं. ऑलराइट. या आपको ऐसे लगे कि नहीं नहीं ये मुझे बहुत अपमानित करता है, तो ये मेरे साथ हमेशा सम्मान से बात करता है. तो प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में वाक्य रचना करनी है. योर सबकॉन्शियस माइंड इज सच एन ओबीडियंट सर्वेंट दैट इफ यू डिक्लेयर इन द फ्यूचर टेंस I want or I will have, then that is where the idea will always stay just out of reach in the future. क्यों मेरे पास होगा ये नहीं बोलना है. मेरे पास अच्छा आएगा, मुझसे अच्छा व्यवहार किया जाएगा, मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी. तो भविष्य काल में वाक्य रचना क्यों नहीं बनानी है? क्योंकि ब्रह्मांड एक ही शब्द जानता है, तथास्तु. तो जो चीज मैं अब पतली होगी आफ्टरवर्ड्स. ओके, आई एम गोइंग टू बी थिन, राइट? सो यू विल ऑलवेज बी गोइंग टू बी. तो वो भविष्य में ही रहेगा, आपके वर्तमान में नहीं आएगा. इसलिए अगर मैं पतला होना चाहती हूँ तो मैं क्या कहूंगी कि मैं पतली हूं. अब भी मेरा जो भी वेट है वो मेरे लिए मेरा पतला है. ओके, उससे ज्यादा वो धीरे धीरे और पतला होते जाएगा. समझे? तो प्रेजेंट टेंस में सकारात्मक वाक्य बनाने हैं. द प्रोसेस ऑफ लविंग द सेल्फ. ओके, अब ये खुद को प्यार करने की जो क्रिया है, जो रीत है, जो प्रोसेस है, उसके बारे में. इफ आई हैव सेड बिफोर, नो मैटर व्हाट द प्रॉब्लम, द मेन इश्यू टू वर्क ऑन इज लविंग द सेल्फ.
कोई भी रिलेशनशिप इश्यू, मनी इश्यू, जॉब इश्यू, कोई भी इश्यू होने दो, आखिर में कोई भी तुम्हारे आध्यात्मिक प्रॉब्लम्स होने दो, मेडिटेशन के इश्यूज होने दो, लर्निंग के इश्यूज होने दो, कोई भी इश्यू अगर उसकी जड़ तक हम जाते हैं, एक ही बात बनती है कि हम खुद पर प्रेम नहीं करते। तो सारा सारा खेल क्या है? हम खुद को चाहे, हम खुद पे प्यार करें, हम खुद को स्वीकार करें। लविंग द सेल्फ, दिस इज द मैजिक वॉन्ड दैट डिसॉल्व्स प्रॉब्लम्स। सारे प्रॉब्लम्स पिघल जाएंगे, बिखर जाएंगे, अगर हम खुद पर प्यार करेंगे, हम खुद के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। Remember the times when you have felt good about yourself and how well your life was going. Remember the times when you were in love and for those periods you seem to have no problems. याद है वो समय जब तुम अपने आप पर खुश थे, जब तुम अपने आप पे खुश थे, जिंदगी सब अच्छी चल रही थी। याद करो वो समय जब तुम प्यार में गिरे थे, जब तुम प्यार में थे किसी के, तब सब कुछ अच्छा अच्छा हो, एवरीथिंग वाज रोजी, सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था। Well, loving yourself is going to bring such a surge of good feeling and good fortune to you that you will be dancing on air. खुद से जब प्यार करोगे इतना हल्कापन महसूस होगा, जैसे कि आपके पैर जमीन पे टिक नहीं पा रहे, आप हवा में उड़ते हुए चले जाओगे। लविंग योरसेल्फ मेक्स यू फील गुड। खुद को प्यार करने का मतलब होता है खुद के बारे में अच्छा महसूस करना। Am I? आरती बहन, वो पिक्चर का सॉन्ग है ना, आज जी। मेरे पैर जमी पे नहीं है, नहीं है, हाँ सच में है उसके वो अंदर गाना। वही है, वो प्यार में गिरती है और वो गीत। हाँ, आजकल प्यार क्या आजकल आज प्यार, मेरे पैर जमी पे नहीं है। हाँ ऐसा ही कुछ है बिल्कुल। हाँ, नहीं आजकल पड़ते पाव मेरे मेरे पाँव आजकल पाव मेरे जमीन पे नहीं पड़ते, ऐसा नहीं होगा पड़ते। ना। हाँ, हाँ, सो या सो अब खुद पे प्यार कर रहे हो या मुझे खुद से प्यार है, ये मुझे कैसा पता चलेगा? जब मुझे हर पल अच्छा लग रहा हो। सच अ सिंपल थिंग टू वॉच आउट फॉर। हर पल मुझे अच्छा लगना चाहिए। As smooth as my breath, my life is as smooth as my breath. Every moment I feel good about myself. ये अवस्था हमें अपनी बनानी होगी, तब हम कह पाएंगे कि I love myself. Right? So it is impossible to really love yourself unless you have self approval and self acceptance. मैं वही सोच रही थी इस बात पर वो कब आएगी। Alright? खुद को अगर खुद ही खुद का स्वीकार नहीं करते, अगर खुद ही जो बोलते हैं करते हैं वो चीजें खुद को ही हम पसंद नहीं करते, तो खुद पे प्यार करना बहुत मुश्किल है। दिस मीन्स नो क्रिटिसिज्म व्हाटसोएवर। अभी कल हम बात कर रहे थे ना कि मैं इतना रीडिंग अटेंड करती हूँ, मैं इतना सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, इतना अच्छा पढ़ रही हूँ, रोज मेडिटेशन कर रही हूँ, फिर भी मुझे क्रोध कैसे आ गया? फिर भी मैं खुद पे काबू क्यों नहीं रख पा रही हूँ? फिर भी मेरा तोल क्यों चला जाता है? ये हो गया सेल्फ क्रिटिसिज्म। आई एम व्हाट आई एम इन एवरी मोमेंट। मैं जो हूं जैसी हूं, क्रोध आ गया आ गया, कुछ बोलना पड़ा बोल दिया, कुछ को अपमान करना पड़ा कर दिया। स्मिता, वी कांट सी योर फेस स्वीटी, इफ यू कैन एडजस्ट योर फोन दैट वुड बी ग्रेट। या तो ये सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ अप्रूवल के बगैर खुद पे हम प्यार नहीं करते। जब तुमने कुछ बोला हो, तुमने कुछ किया हो या ना किया हो या ना बोला हो, अगर तुम खुद से खुश नहीं हो, यानी तुमने खुद का स्वीकार नहीं किया है। जब जब हम खुद से स्वीकार नहीं करते, जब जब हम खुद की निंदा करते हैं, खुद को बुरा वो मानते हैं, बुरा समझते हैं, क्या हमें खुद के बारे में अच्छा महसूस होता है? नो। इफ यू हैव कंप्लेंट्स एंड क्रिटिसिज्म्स अगेंस्ट योरसेल्फ, हाउ आर यू गोइंग टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ? यू डोंट फील गुड। बॉटम लाइन क्या है? फील गुड। You have to feel good, right? So, loving yourself makes you feel good. This means no criticism whatsoever. I can hear all the objections right now.
तो अभी देखो, जब वो कहती है कि जब मैं कहती हूँ कि खुद को बिल्कुल निंदा खुद की नहीं करनी है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, तो लोग क्या कहते हैं, बट आई हैव ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड माई सेल्फ। हाँ, लेकिन मैंने हमेशा ही खुद को क्रिटिसाइज किया है। हाउ कैन आई सॉरी हाउ कैन आई पॉसिबली लाइक दैट अबाउट माई सेल्फ? अरे, जो मैंने बोली, जो मैंने की, वो चीज बुरी थी, कैसे मैं खुद को स्वीकार कर सकती हूँ? कैसे मैं उस चीज को पसंद कर सकती हूँ? मैं खुद को कैसे पसंद करूँ? मुझसे ये हुआ ही कैसे? ठीक है, माई पेरेंट्स, टीचर्स, लवर्स ऑलवेज क्रिटिसाइज मी, लेकिन सब मेरे बारे में ये बोलते हैं। सब कहते हैं कि तू योगा नहीं करती, तू कब से करने वाली है, तू रोज बोलती है मैं करूंगी पर नहीं करती। राइट? तो ये मेरे पेरेंट्स कहते हैं, या टीचर्स कहते हैं, या लवर्स कहते हैं, सब मुझे ये कहते हैं, मैं भी खुद को ये कहती हूँ। ये हो गया सेल्फ क्रिटिसिज्म। और ये क्रिटिसिज्म जब तक है तब तक सेल्फ लव नहीं आ सकता। हाउ विल आई बी मोटिवेटेड? ये और बड़ा सवाल है। अगर मैंने खुद की गलती नहीं निकाली तो मैं सुधरूंगी कैसे? तो मुझे प्रेरणा कैसे मिलेगी? जब मैं खुद की, देखो, 1000 बार तुमने खुद को कहा है कल से सुबह जल्दी उठूंगी, क्या उठ पाए? इट डजंट फील गुड। इफ you are criticizing yourself, how can you feel good? If you are not feeling good, how can you be motivated? कहाँ से प्रेरणा मिलेगी? प्रेरणा किसको मिलती है? जिसके बारे में कुछ अच्छा, अगर मैं सेकंड आती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ, नहीं नहीं मैं फर्स्ट आने की कोशिश करूंगी, या मैं फर्स्ट आऊंगी अगले बार। राइट? लेकिन जो सेकंड आई हूँ उसकी खुशी अगर मुझे महसूस नहीं हुई तो मैं फर्स्ट कैसे आऊंगी? या सो हाउ कैन देयर बी मोटिवेशन? बट इट इज रॉन्ग फॉर मी टू डू दोज थिंग्स। लेकिन मैंने गलती ही तो की है, मैं योगा नहीं करती, मैं बुरा ही कर रही हूँ, आई एम डूइंग अ रॉन्ग थिंग। तो मैं खुद के बारे में रॉन्ग क्यों ना बोलूं? क्योंकि खुद को रॉन्ग बोलने से यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट डूइंग द राइट थिंग। अगर तुम खुद को बोलोगे इट्स ओके, आई डिड नॉट डू, बट नाउ आई एम विलिंग टू चेंज, नाउ आई रिलीज द ओल्ड पैटर्न्स एंड नाउ आई विल स्टार्ट अ न्यू थिंग, तब जाके बदलाव आएगा। हाउ एम आई गोइंग टू चेंज इफ आई डोंट क्रिटिसाइज माई सेल्फ? हाँ, ये वही बात हो गई कि अगर मैंने खुद की ही गलतियां नहीं निकाली, खुद की निंदा नहीं की, तो मैं बदलूंगी कैसे? वही बात हो गई। ओके, so now we take up the next, which is training the mind. मन को सिखाना होगा, मन को ट्रेनिंग देनी होगी। सेल्फ क्रिटिसिज्म such as that illustrated above is just the mind going on with the old chatter. वही पुरानी आदत से मजबूर हमारा मन वही बड़बड़ 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 वही बार 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 बोलते रहता है। ये मन का खेल है, इसको समझना होगा। ये आत्मिक नहीं है, ये मानसिक है, ये मन का खेल है। ओके, नाउ सी हाउ यू हैव ट्रेन्ड योर माइंड टू berate you and resistant to go to change. Ignore those thoughts and get on with the important work at hand. तो देखा कैसे हमने हमारे मन को ये आदत डाल दी है, उसको सिखा दिया है, उसको ट्रेनिंग दिया है। ओके, और वो उस तरह से ही बोलते रहता है, वही वाक्य डालते रहता है, वही बार बार कहते रहता है। अब उन चीजों को, उन विचारों को, उन वाक्यों को बिल्कुल नजरअंदाज करना होगा, बिल्कुल इग्नोर करना होगा, और जो करना जरूरी है वो करने की शुरुआत करनी होगी। लेट्स गो बैक टू द एक्सरसाइज वी डिड अर्लियर। देखो, पहले हमने जो एक्सरसाइज किया था वो अभी होमवर्क फिर से करेंगे। लुक इन टू द मिरर अगेन एंड से आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ एग्जैक्टली एज आई एम। आईने के सामने खड़े रहो, अपनी आंखों में देखो और खुद से कहो कि मैं खुद को प्रेम करती हूँ और खुद को आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। जैसी भी हूँ वैसी मैं खुद अच्छी हूँ, जैसी भी हूँ मैं अच्छी हूँ, मैं पूरी तरह से खुद का स्वीकार करती हूँ। मैं तुम पर, यानी अपने प्रतिबिंब को देखकर बोलना है, मैं तुम पर बहुत प्यार करती हूँ। राइट? ये हो गया। हाउ डज दैट फील नाउ? अब कैसा महसूस हो रहा है? ये बोलने के बाद कैसा लग रहा है? इज इट अ लिटिल इजियर आफ्टर द फॉरगिवनेस वर्क वी हैव डन?
क्या हमने देखो क्षमा की एक्सरसाइज की इतनी सारी, खुद को क्षमा की, जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है उनको भी क्षमा किया, खुद को भी क्षमा की, वो विजुअलाइजेशन हमने किया। तो अब आंखों में देखकर ये बोलना दैट आई लव एंड अप्रूव माई सेल्फ एग्जैक्टली एज आई एम, थोड़ा आसान हो गया होगा। दिस इज स्टिल द मेन इश्यू। सेल्फ अप्रूवल एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस आर द कीज टू पॉजिटिव चेंजेस। सकारात्मक बदलाव अगर हमें चाहिए, नॉट ओनली पॉजिटिव चेंजेस, मैं तो यहाँ पे ऐड करूंगी परमानेंटली बदलाव जो है बस बेहतर बेहतर होता चला जाए। अब बेटर एंड बेटर थिंग्स हैव टू कीप गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर, just as there is no end to expansion of the consciousness, there is no end to the best that we can do. हमारी क्षमता असीमित है, हमारी इच्छाएं असीमित है, हम जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं, हम जो चाहिए वो हमें मिल सकता है। सो so self approval and self acceptance are the keys to positive changes. परिवर्तन चाहिए, सकारात्मक बदलाव चाहिए तो खुद का स्वीकार करना होगा और खुद के बारे में अच्छा बोलना होगा, अच्छा खुद को समझना होगा। In the days when my own self denial was so prevalent, I would occasionally slap my own face. वो कह रही है कि जब मैं खुद को बिल्कुल मैं स्वीकार, शुरुआत में जब मैं इस मार्ग पर चलने लगी, खुद का बिल्कुल स्वीकार मुझे नहीं था, इतने हद तक कि खुद को ही तमाचा लगा देती थी। आई डिडंट नो द मीनिंग ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। खुद को स्वीकार करना यानी क्या, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा था। My belief in my own lacks and limitations was stronger than anything anyone else could say to the contrary. जब मैं खुद को कम समझती हूँ किसी भी वस्तु व्यक्ति विषय को लेकर, जब मैं उस बात के लिए मैं खुद को कम समझती हूँ, तब सारी दुनिया, सारे दोस्त, सारे मेरे अपने कितना भी बोल दे कि नहीं तुम कम नहीं हो, तुम ये कर सकती हो, स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि खुद को कम समझ रहे हैं। फिर दुनिया कुछ भी बोले हम कम ही समझेंगे। माई बिलीफ इन माई लैक्स एंड लिमिटेशंस वाज स्ट्रॉन्गर देन एनीथिंग एल्स could say, anyone else could say to the contrary. If anyone told me I was loved, my immediate reaction was, why? What could anyone possibly see in me? अगर कोई मुझसे कह दे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो मेरा पहला ख्याल ये था, कैसे, क्यों, मुझसे कौन प्यार कर सकता है? देखो कितना अस्वीकार, कितने हद का अस्वीकार हो सकता है। और द क्लासिक थॉट, if they only knew what I really am inside, they wouldn't love me. वो नहीं जानते मैं अंदर से कैसी हूँ, अगर इनको पता चले कि मैं अंदर से कैसी हूँ, ये मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगे। सी कितने गहराई में अस्वीकार होता है हमारा, हाँ, हमारी खुद का हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। आई एम नॉट अवेयर दैट ऑल गुड बिगिंस विथ एक्सेप्टिंग दैट विच इज विद इन वन सेल्फ and loving that self which is you. It took quite a while to develop a peaceful loving relationship with myself. मुझे ये ध्यान में ही नहीं आ रहा था कि खुद को स्वीकार करना यानी खुद पर प्यार करना। बहुत समय लगा खुद के साथ अच्छा संबंध, प्रेम भरा संबंध बांधने के लिए, मुझे काफी समय लगा। ऐसा वो खुद के बारे में शेयर कर रही है। First, I used to hunt for the little changes about myself that I thought were good qualities. Even this helped and my own health began to improve. तो मैंने शुरुआत कैसे की, जब मैं खुद को इतनी बदतर समझती थी, इतनी बुरी समझती थी, तो वहां से पूर्णतः स्वीकार, पूर्णतः खुद पर प्रेम, इस अवस्था में मैं कैसे पहुंची? तो वो कह रही है, मैंने अपने आप में छोटे छोटे अच्छे गुण ढूंढना शुरू किया कि मेरी छोटी छोटी बातें जो अच्छी है, उन बातों पे ध्यान देना शुरू किया। और इससे मेरी सबसे पहला परिणाम मुझे दिखा मेरे आरोग्य पे, मेरे तबीयत पे। मेरा आरोग्य सुधरने लगा, मेरा शरीर बेहतर होने लगा। गुड हेल्थ बिगिंस विथ लविंग विथ सेल्फ। अगर आप अच्छा आरोग्य चाहते हो, आप चाहते हो आप निरोगी रहो, खुद पर प्रेम करो, खुद को स्वीकार करो।
So do prosperity and love and creative self expression. हाँ, तो अच्छा आरोग्य, भरभराटी, प्रॉस्पेरिटी, प्रेम, क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन, कला कुशलता, कला गुण जो हम कहते हैं, पोइट्री, पेंटिंग, जो भी कुछ हो, डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग, कितने सारे कला गुण हैं। ये सब चीज निर्भर करती है कि तुम खुद को कितना चाहते हो। खुद को there's one point that I want to make, but I'll just finish this statement. Later I learned to love and approve of all of me, even those qualities I thought were not good enough. और धीरे धीरे अच्छी अच्छी बातों को स्वीकार करते हुए जो वो इतनी भी अच्छी नहीं है, उन बातों का भी मैंने स्वीकार करना शुरू किया. That was when I really began to make progress. और जब खुद की अच्छी बातें उसके साथ इतनी अच्छी बातें जो नहीं है या बुरी बातें हैं, इनका भी मैंने जब स्वीकार करना शुरू किया, तब परिवर्तन बहुत तेजी से होने लगा. ऑलराइट, देयर इज वन थिंग दैट, अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ की. ओके, इट्स नॉट अ मेडिटेशन, ठीक है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे. बट आई वॉन्ट टू मेक अ पॉइंट. ओके, खुद को अच्छा समझना, खुद के पर प्रेम करना, यानी खुद को ग्रेट समझना, ऐसा अर्थ नहीं होता. ओके, खुद को ग्रेट समझना ये ईगो की टेरिटरी है. कि मैं तो बेस्ट हूं, मेरे जैसा कोई नहीं. ओके, ये ईगो की टेरिटरी है. खुद पे प्रेम करने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हर पल हर क्षण अंदर से खुद के लिए अच्छा महसूस करना. डोंट गो ऑन एनी ईगो ट्रिप टेकिंग दिस स्टेटमेंट दैट oh I love myself. Don't go into any comparisons and competitions taking the statement that I love myself. All right, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये वाक्य को लेके और कोई ईगो ट्रिप पे नहीं जाना चाहिए. So I think just be very aware that loving yourself means being peace with yourself, liking who you are. खुद को पसंद करना. कोई कारण है? नहीं, कोई कारण नहीं है, बस मैं खुद को चाहती हूँ. कभी कभी हम दोस्तों से कहते थे मुझे तू बहुत अच्छी लगती है, तो बोलती है क्यों? बोलती है बस अच्छी लगती है, कोई क्यों नहीं. ये शैलजा, मैं अपने खुद की फेवरेट हूँ. मैं अपने खुद की फेवरेट हूँ. या दैट्स अ लाइन का डायलॉग. एंड प्लीज हम खुद की फेवरेट बन सकते हैं. तो दैट इज अबाउट सेल्फ लव. यस मीता, यस डियर, बोलना. So the affirmation that one can use in this place to love yourself is the step that comes before loving is acceptance. Okay, Yes. so we can tell ourselves it's okay to be who you are. Yes, It's okay to be who I am. Yeah. हाँ, बहुत अच्छा पावर स्टेटमेंट दिया है स्मिता जी ने यहाँ पे. इट्स ओके, मैं जो भी हूँ वो ठीक है, मैं जो हूँ ठीक हूँ. दैट्स अ पावर स्टेटमेंट. इट्स ओके टू बी हु आई एम. राइट स्मिता? या. Yes. And yeah, you were saying. Yeah, that's it. You wanted to share that power statement. Such wonderful personal power statements coming out here. That day Shaila just shared, I don't know Smita whether you were around or not, and she said I love and accept myself now. Abhi, add whatever. What was your statement, Shailaja? Would you like to repeat it? Yeah. I deserve the best and I accept the best now. So she had, I deserve the best, I accept the best. But she added that one word now, which made all the difference, because everything has to be in the present tense. Present moment. Yeah. Very nice. Yes. और જી હંસાજી, જયારે આપણે પોતાને બહુ પ્રેમ કરીને તો આપણા પોતે જેટલા લવ વાળા થઈ જાય ને એકદમ આમ ખુશી ખુશી જ અને હલકાપણું મહેસૂસ થાય એકદમ. yes,
એટલે ક્યારેક એટલો પોતાને પ્રેમ કરવાનો, ચાલ હંસા હું તને આજે ચાય પીવડાવું મસ્ત, પોતાને બધું કરવાનું, એટલે આમ એટલો મજા આવે, હાલ તને નવા કપડા પહેરાવું, ચાલ તને આજે આ કરાવું, એટલે એ બધી વસ્તુ બી બહુ કામ કરી જાય આપણા સાથે, મસ્ત મસ્ત, વેરી નાઇસ, સચ બાત है, वेरी गुड। પોતાની સાથે વાતો કરવાની તો यस, अच्छी अच्छी I, बातें करी। if I can just share what I like, how I worked on this book. या तो मतलब ये बुक, मतलब जैसे ही मैं इधर आई, नासिक आई, एंड आई गॉट दिस बुक, लाइक जैसे दिस बुक वाज वेटिंग फॉर मी टू कम टू नासिक। नासिक, एंड तब तो मेरा अंडरस्टैंडिंग वो उस टाइम पे लाइक 8 years बैक, 9 years बैक आई वुड से, इतना मतलब आज जितनी अंडरस्टैंडिंग है, रीडिंग है, मतलब स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं मालूम था मेरे को, बट ये बुक आया, किसी ने सजेस्ट किया, एंड आई स्टार्टेड रीडिंग, और करती गई सारे एक्सरसाइज, ये जो मिरर वर्क है ना, दिस आई एक्सेप्ट एंड अप्रूव, Yes. लुकिंग इन द मिरर, yes, all that forgiveness, सब कुछ, मतलब dedicatedly and I religiously did everything, and you are the witness Yes. that tab the and ab, transformation, सब I बदल did, I religiously did, मतलब ये बुक को मतलब घोळून पहिले म्हणतो ना आपण, तसं लाइक आई डिड दैट। और वो ज्योतिषी ने जो ब्लैंक छोड़ दिया था, उसमें हाँ। बहुत सुंदर कहानी तुमने लिखी। मतलब ये बहुत बुक, सुंदर। मतलब मेरे को ये कहना कि ये सब करो, सब लोग करो, लाइक इट हैज रियली गिवन मी अमेजिंग रिजल्ट्स इन माय लाइफ, तो मतलब रिलीजियसली किया मैंने इसको। जिनके पास ये किताब नहीं है ना, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, हर भाषा में इसका ट्रांसलेशन हुआ है। कॉस्ट हार्डली, हाँ, इसकी कीमत 300 350 रुपया हार्डली है। अगर नहीं है आपके पास, ले आओ, लेकिन ला के कबर्ड में नहीं रखना, ला के अपने सामने रखो, अपने साथ रखो ऑल द टाइम, और एक एक करके उसके अंदर जो भी एक्सरसाइज दिए हैं, बस करते चले जाओ। जो शैलजा कह रही है, करती गई करती गई करती गई, जब तक कि हुआ नहीं। हाँ, इतना भरोसा, इतना विश्वास के साथ करो, और 100% इसमें से रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड नाउ आरती Like the मैम Bible. का गाइडेंस है, इसके साथ हर एक्सप्लेनेशन सब कुछ है, तो इट इज स्टिल मोर इजियर टू वर्क ऑन। Yeah, एक शब्द बोलूं, एंड स्मिता अभी मैम, yeah. अभी आपके साथ वापस कर रहे हैं ना ये, तो ऐसा लग रहा है कि एक ब्यूटी स्पॉट आ गया लाइफ में। हाँ, जब हम ऐसे लाउडली पढ़ते हैं, सुनते हैं, चर्चा करते हैं, तो बहुत चीजें आसान हो जाती है समझनी। बिकॉज यू नो, लव योर सेल्फ बोलना कितना इजी है, बी योर सेल्फ कितना इजी है, यानी करूँ क्या मैं, what am I supposed to do when somebody tells me be yourself, I say okay, how, what, when, why, है ना, सारे सवाल आते हैं कि ये करे कैसे, लेकिन बातों बातों में, पढ़ते पढ़ते इसके जवाब आते जाते हैं। मस्त, वेरी नाइस, यस। और सबसे ज्यादा इसके अंदर हु एम आई, मतलब उससे कनेक्शन करके ये सब करने का है, वो सबसे बढ़िया है। बढ़िया, सच में। देखिए, हमने अपने रीडिंग ग्रुप में हमने इनसाइट्स इनटू भगवत गीता पढ़ी, हमने उपनिषद अनेक पढ़े हैं। इतनी बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने के बाद भी ये बात छोटी नहीं लगती, ये बात मोस्ट इम्पोर्टेंट लगती है। अभी जो मीना जी ने कहा हु एम आई, उससे कनेक्ट करते जाते हैं, you know, with that in the backdrop, this makes even more sense, is what I'm trying to say. Yeah, right. हाँ नीला जी। આરતીબેન, મને છે ને, મારે સનબર્ન એટલા થયા હતા, હું કરું છું બધું પાર્લર નું કરતી હતી, મારું અચાનક મારું ફેસ આખું બ્લેક થઈ ગયું હતું, Okay. પેચીસ એકદમ જ થઈ ગયું હતું. આ બુકથી મેં પોતાને હીલ કરીને મારું બધું ક્લિયર કર્યું હતું. Very good, very good. Yes, वो कह रही है ये किताब એટલે આ પોતાને મિરરમાં જોઈ પોતાને એટલે હા હા, પછી એકદમ બધું મારા સ્પોટ ચાલ્યા ગયા હતા, એકદમ એટલે ભયાનક થઈ ગયો હતો. Okay. સન આવી તો ડોક્ટર કે હમણાં જે બધું થઈ રહ્યું છે ને તેના લઈને હું ગઈ પણ નથી તડકામાં, 2-3 વર્ષે થયું, મને સારું પણ થઈ ગયું.
मस्त मस्त, वेरी गुड, बहुत अच्छे. दिस बुक इज रियली रियली अ वंडरफुल थिंग टू डू, टू प्रैक्टिस. पर प्रैक्टिस करना है, होमवर्क करना है. बार बार मैं आपको सता रही हूँ, बोल रही हूँ, पर ये करना है. किए बगैर केलं तो होईल, नाही न करता काहीच नाही होणार आहे. अभी ये जो यस यस शैलजा, लाइक या नाउ मतलब ये सब कुछ किया पर ये नहीं मतलब ये अभी भी मैं आई एम डूइंग इट स्टिल यस नाउ आल्सो आई यस कीप डूइंग इट ऑल यस ऑफ इट. यस. सब हमारी परिस्थिति बदल गई, हम दुख में से सुख में आ गए, फिर भी करना नहीं छोड़ना है, हाँ करते रहना है. वही शैलजा कह रही है कि मैं करती रह रही हूँ, रुकी नहीं हूँ अभी भी. हाँ वो जो मैं आपके साथ शेयर किया ना दैट ऑडियो हाँ, ट्रैक ऑफ या वो आई सी टू इट दैट 9 years आई सी टू इट गुड दैट आई लिसन एवरी डे. एवरी डे, राइट. वो जप, ये तो आ जप आ जप हो गया. बिल्कुल बिल्कुल, वंडरफुल. ऑल राइट, ग्रेट. अच्छा, मैंने जो लास्ट का, इसके पहले के चैप्टर का जो एफर्मेशन वो पढ़ा, प्रतिज्ञा, वो आई विल शेयर इट ऑन द ग्रुप. ओके, ताकि आप जो लोग लिख रहे हैं अपनी किताबों में, आप वो लिख पाओ. हाँ, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी किताब ले आओ और फर्स्ट पेज से फिर से शुरुआत करो, फर्स्ट एक्सरसाइज से फिर से शुरुआत करो. राइट, चलो रुकेंगे. आई विल से वन ओमकार एंड देन वी कैन स्टॉप. ओ ऑल राइट, थैंक थैंक यू. यू वेरी